अमेठी और रायबरेली में क्या हुआ है? कई साथियों की इस बारे में दिलचस्पी है, बहुत सारे लोग इस बारे में जानना चाहते हैं कि आपने वहां पर काफी दिन बिताए, काफी दिनों तक रिपोर्टिंग की, लोगों से मिले, ऑफ द रिकॉर्ड लोग क्या बोल रहे थे? क्योंकि ऑन द रिकॉर्ड जो था वो तो आपने देखा, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड पब्लिक की जुबान क्या थी? अमेठी में क्या होने वाला है? रायबरेली में क्या होने वाला है? कहीं रायबरेली में कोई बड़ा उलटफेर तो नहीं हो जाएगा? या खास तौर पर अमेठी को लेकर के जो सवाल थे कि अमेठी में किशोरीलाल शर्मा को उतारना क्या कांग्रेस के लिए बड़ा मुनाफे का जो है एक तरह से मास्टर स्ट्रोक या बहुत फायदे का फैसला रहा, या इससे जो है वो लोगों में नाराजगी थी? ये सारे सवाल पिछले कई दिनों से लगातार पूछे जा रहे थे और अलग अलग लोग जो है इस बारे में जानना चाहते थे कि अमेठी में क्या हो रहा है। और अब वोटिंग के बाद में तो सब कह रहे हैं कि अब क्या हुआ है बताइए। चूंकि मैं अमेठी और रायबरेली के अंदर कई दिनों तक लगातार मौजूद रहा और लगातार अमेठी रायबरेली दोनों क्षेत्रों में मैं घूमता रहा, और दोनों क्षेत्रों के अंदर घूम करके जो मैंने देखा वो मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से मैं पहले भी गया, जब नामांकन होना था तब भी मैं गया था, फिर उसके बाद में मैं कन्नौज चला गया, कन्नौज से फिर दोबारा अमेठी गया। तो अमेठी में जब नामांकन हुआ, एकदम से नाम आया किशोरी लाल का, तब लगा कि कुछ मजाक किरकिरा कर दिया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी दबी जुबान में यही बात कह रहे थे कि राहुल आते तो कुछ और बात होती, ये मजाक किरकिरा कर दिया। कल अमेठी के अंदर एक बड़े खास शख्स मिले मेरे को, रॉबर्ट वाड्रा को लेकर के उन्होंने एक बड़ी बात कही, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जब कन्नौज से मैं दूसरे राउंड में अमेठी में गया, किशोरीलाल शर्मा के नाम का ऐलान हुए जब तक 3-4 दिन बीत चुके थे, और उसके बाद में किशोरीलाल शर्मा को लेकर के उस तरह से बातें नहीं दिख रही थी, बल्कि एक लाइन दिख रही थी लोगों की जुबान पर कि राहुल गांधी को अमेठी में स्मृति ईरानी क्या हराएंगी, इस बार राहुल गांधी के पीए ही स्मृति ईरानी को हरा दे। ये लाइन तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जुबान पर चढ़ चुकी थी। ये बात है चुनाव में वोटिंग से हफ्ते भर पहले मैं दोबारा दूसरे राउंड में पहुंचा था, और करीब हफ्ते भर तक लगातार मैं वहां पर घूमता रहा अमेठी रायबरेली के अंदर। और दूसरी तरफ स्मृति ईरानी को लेकर के दो बड़ी चीजें जो लोगों की जुबान पर चढ़ी हुई थी, आप गांव में पूछिए, देहात में पूछिए, 13 रुपए की चीनी, 400 रुपए का सिलेंडर, कहां है? लोग यही पूछते रहे। स्मृति ईरानी ने अपनी तरफ से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, अपना घर बनवा लिया, वहां पर पाठ पूजा की, हवन करवाया, ये सारी बातें उन्होंने की, लेकिन ये सिरे नहीं चढ़ पाई। लोग आखिरी तक भी इस बात को लेकर के कहते रहे कि स्मृति ईरानी आती नहीं है, यहां पर मिलती नहीं है किसी से भी। राहुल गांधी का, गांधी परिवार का जलवा ही अलग था, स्मृति ईरानी का जो है वो ओरा नहीं है उस तरह से। इस बार गलती हो गई, इस बार इस भूल को सुधारेंगे, लोग ये बात कहते थे। और उसके बाद में आपको पता ही है कि स्मृति ईरानी ने आखिरी तक जो है वो अपना पूरा क्लेवर, वो पर्दे का जो, पर्दे पर जिस तरह से उनको फिल्म में या सीरियल में जब वो काम करती थी, वो पूरा जो उनका एक कैरेक्टर है, वो पूरे कैरेक्टर के अंदर आ गई चुनाव खत्म होते होते। स्मृति ईरानी जो है वो आखिरी में ऐसे ऐसे करके नकल करने लग गई, मिमिक्री करने लग गई, सब कुछ किया उन्होंने। लेकिन ऐसा लगता है कि स्मृति ईरानी का जो गुस्सा है वो उनको डुबो गया। बहुत सारे लोग स्मृति ईरानी से जो खफा है, जो दीदी दीदी कहने वाले जो लोग हैं, दीदी दीदी दीदी, वो तो एक अलग, उनको छोड़ दीजिए, आप एक कैटेगरी वो अलग बना दीजिए। लेकिन बाकी जो नॉर्मल लोग हैं वो कहते हैं कि हमें कभी दिखी नहीं स्मृति ईरानी, खाली बस एक काम है कि राहुल गांधी को गाली देना, राहुल गांधी के बारे में जो मर्जी बुलवा लो, आप बोलने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ पर काम धंधे के लिए एक वो
बाईपास का जो है वो जिक्र होता है, एक दो काम और है छोटे मोटे उनका जिक्र होता है, बाकी वही कि शौचालय है, 5 किलो राशन है, गरीबों को गरीब किसानों को जो किसान सम्मान निधि का पैसा है, बाकी और कुछ नहीं। मैंने एक अमेठी के अंदर एक ऐसे कार्यकर्ता को पकड़ लिया जो अमित शाह के रोड शो से आया था, फोटो खींचे हुए एकदम दंदनाता हुआ, किसी को बोलने नहीं दे रहा वो व्यक्ति। और जब मैंने उससे पूछा कि भाई ये बताइए कि अमेठी के लिए इस बार क्या करोगे, अमेठी के लिए इस बार क्या करोगे, क्या बताया आपके नेताओं ने आपको? तो वो व्यक्ति जो है, वो लड़का वहां पर वो कहता है कि कुछ नहीं बताया। अमेठी के लिए क्या होगा, अगले 5 साल अगर अमेठी में स्मृति ईरानी को और जिताते हैं तो क्या करेंगे? तो वो व्यक्ति ने, उस लड़के ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि कुछ नहीं। एक छोटी सी झलक जो है उस लड़के की देख लीजिए आप, और उसके बाद में एक एक करके कई ऐसी वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं। एक और वीडियो कल की मैं आपको दिखाऊंगा, कल की एक और वीडियो भी आप देखिएगा, जब जैसे ही लोग बात करते थे, सड़क के किनारे खड़े होकर के बात करने की मेरी आदत है, तो सड़क के किनारे खड़े होकर के जैसे ही मैं लोगों से बात कर रहा था, लोग महंगाई, बेरोजगारी की, इन सब की बात करते थे, उधर से जो है वो जय श्री राम, ये वो ऐसे वैसे। तो वही बता रहा था कि स्मृति ईरानी की स्थिति क्या है। एक बार जरा ये छोटी सी क्लिप देखिए। अमित शाह के रोड शो में आए लड़के को पता ही नहीं कि इस बार क्या मिलने वाला है, क्या होने वाला है। भाजपा का अभी हम रैली से भी आ रहे हैं, अमित शाह जी से भी मुलाकात भी हुई है हमारी, ठीक है। अमेठी से हमारे 12 बजे से गए, बिल्कुल फोटो भी खींच के आए हुए हैं अमित शाह जी के साथ। बिल्कुल साथ में खींचे हैं। दिखाओ जरा, दिखाओ। अरे दिखा देंगे यार, अभी दिखाते हैं। अमित शाह जी मंच पे बुलाए क्या आप लोग? नहीं, मंच पे नहीं बुलाया है, रथ पे थे, ठीक है। क्या कहा उन्होंने आज? अमेठी के लिए क्या करेंगे, वो क्या बताया? और रथ यात्रा निकाले थे, ठीक है। नहीं, रथ यात्रा तो निकाला, लेकिन कुछ बताया भी होगा ना कि अमेठी के लिए हम ये काम करेंगे। अभी कुछ वैसे कुछ नहीं बताया। फिर क्या काम हुआ? ये रहा हमारी फोटो, ये रही साथ में, ये रही अमित शाह जी ये रहे। अच्छा, आप नीचे खड़े हो? नीचे खड़े थे, वो ऊपर खड़े हैं। ऊपर। एक मिनट दादा, तो अमित शाह जी आए, मतलब ये रोड शो हुआ, ये सारी बात हुई, क्या करेंगे अमेठी के लिए नहीं बताया? अभी पर्सनली उन्होंने आज की डेट में ऐसा कुछ भी उनका कोई स्टेटमेंट नहीं था, तो आप कोई भी कमेंट ऐसा नहीं था। नहीं, फायदा है, मतलब फायदा हमें आज थोड़ी दिख रहा है, हमें पिछले 10 सालों से फायदा ही फायदा दिख रहा है। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई इतने बड़े नेता आए, गृह मंत्री हैं देश के आज, तो वो कल रहे ना रहे वो अलग बात है, तो अमेठी के लिए क्या करेंगे ये नहीं पता आपको? ऐसा मैंने पहले बताया था आपको, कोई भी स्टेटमेंट उन्होंने आज दिया नहीं है। और तो आप तो कार्यकर्ता हो ना? हम कार्यकर्ता हैं, हमने उनको गए, देखे, मिले, वोट दिए हमसे। तो रथ का शो यात्रा निकाले थे, उन्हें पूरे अमेठी में भ्रमण करेगी बीजेपी ये नहीं बताया? आज नहीं पूछा, चलो अब बताइए कि 2 सभा हुई है, 4 सभा हुई अभी तक, जितनी भी सभा हुई है अभी तक, ठीक है, क्या करेगी बीजेपी 5 साल अगर और आती है तो यहाँ पे? अभी तो हम आज ही गए, फिलहाल आज के डेट में कोई स्टेटमेंट उनका था नहीं। आज नहीं क्या था, करेगी, लेकिन 5, आप तो बीजेपी कार्यकर्ता हो। जी, हमें। क्या नाम है आपका? अरुण तिवारी। तो तिवारी जी, आपको ये नहीं पता कि अगर बीजेपी जीतती है, ये लड़का अगर आपको बीजेपी को वोट देता है या ये भाई बीजेपी को वोट देता है, तो इसको अमेठी में क्या मिलेगा अगले 5 साल में? अमेठी में तो मिला क्या, काफी कुछ मिला है अमेठी में। अमेठी में क्यों नहीं मिला है? अमेठी में आप गौरीगंज का ओवरब्रिज, 5 साल का क्या प्लान बताया है? अभी कोई स्टेटमेंट, आज के डेट में मैंने बोला, आज के डेट में उनका कोई स्टेटमेंट, कोई नहीं स्टेटमेंट नहीं था। मैं कह रहा हूँ कि 1 महीने से चुनाव चल रहा है। 1 महीने में जितनी सभा हुई है, जितनी रैली हुई है, जो कुछ भी हुआ है, उसमें अमेठी के लिए आपने क्या सुना है कि बीजेपी क्या करेगी? पर्सनली हमने उसके बारे में कुछ नहीं सुना। आज की डेट में पर्सनली कुछ नहीं था। इसके बाद पहले डेट की नहीं पूछ रहा मैं, 1 महीने से, अरे रुको भाई 1 मिनट में बात तो कर लूं। 1 महीने से आप बीजेपी कार्यकर्ता हो, गांव में दूसरे लोगों को जाकर के भी कहते हो कि वोट देना भाजपा को, तो अमेठी के लिए भाजपा क्या करेगी बताया किसी ने आपको? जी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर बीजेपी के लिए वोट क्यों मांग रहे हो? हम गांव में आदमी पूछता नहीं आपसे? अमेठी को पर्सनली क्यों ले रहे हैं आप अमेठी को पर्सनली क्यों ले रहे हैं? भाई एक अमेठी का मतदाता अमेठी की बात करें? नहीं, अमेठी पर्सनली अमेठी को क्यों ले रहे हैं? ओवरऑल लीजिए ना, ओवरऑल लीजिए। अमित शाह तो पर्सनली वो तो आए हुए हैं, वो अमेठी के लिए क्या करेंगे क्या नहीं ये नहीं मालूम, लेकिन ओवरऑल इंडिया में देखिए ना क्या कर रहे हैं। भाई मतलब मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, ये भाई अमेठी के हैं या वो भाई अमेठी के हैं, आप अमेठी में वोट डालोगे तो अमेठी में कुछ चाहते हो कि कुछ हो इसलिए वोट डालोगे, या बस केवल वोट आंख मूंद कर? नहीं, ऐसे तो देंगे ही नहीं, हम मतदान ही नहीं करेंगे।
कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए ना, जो है ऐसे थोड़ी डालेंगे किसी को। वो आपका मतदाता कह रहा है। अरे मैं बता रहा हूँ, एक मिनट दादा, मैं एक मिनट, आपका कार्यकर्ता है ये कोई? मैं पूछ लूँ। हाँ? नहीं, हम बीजेपी कार्यकर्ता नहीं है, हम जनता यहाँ के। अरे रुको, वो नहीं है, जो कह रहा है मैं उससे बात कर रहा हूँ। इन्होंने कार्यकर्ता बताया तो मैं पूछ रहा हूँ। तो आपको पता नहीं है कुछ भी? जी नहीं बस केवल ऐसे ही बोल दिया कि बीजेपी के लिए वोट मांगो। जी, वोट मांगिए। ये बताया नहीं कि क्या हम देंगे अगले 5 साल बीजेपी अमेठी को। अभी मैं बता रहा हूँ बीजेपी को हम लोग क्यों वोट देंगे, क्योंकि उन्होंने 15 लाख रुपए सबके खाते में डाल दिए हैं, और जितने बेरोजगार आदमी युवा हैं उनको सबको नौकरियां दे दी हैं। स्मृति ईरानी दीदी संसद जी ने 14 रुपए किलो चीनी दे दिया है यहाँ पे, और 400 रुपए सिलेंडर दे दिया है। इसलिए हम लोग बीजेपी को यहाँ से जड़ से रास्ता नाबूद करेंगे। तो ये स्मृति ईरानी को लेकर के, बीजेपी को लेकर के और बीजेपी कार्यकर्ताओं की स्थिति है। एक बात मैं आपको और बताता हूं, आरएसएस के लोग मुझे इस बार दिखाई नहीं दिए। हालांकि मैं इस पर अलग से बात करूंगा, लेकिन स्मृति ईरानी के लिए भी आरएसएस के लोग दिखाई नहीं दिए। मैं इतने दिनों तक घूमा, मुझे जो प्राइवेट में नुक्कड़ करने के लिए लोग जाते हैं, लड़के लड़कियां जो पैसे लेकर के, जो टीम बना करके जो है वो पूरा अपना ढोल ढपली लेकर के, ताली वाली बजा करके, जो ड्रेस पहन करके करते हैं, वो दिखाई दिए, कार्यकर्ता दिखाई दिए, बाहर के नेता दिखाई दिए, लेकिन आरएसएस के लोग नहीं दिखाई दिए। बिल्कुल साइलेंट होकर के और एकदम से लोगों में खड़े होकर के जो माहौल बनवाते हैं वो दिखाई नहीं। और जब लोग सड़क पर खड़े होकर के बात करते थे कि भाई अमेठी में जो है ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो फिर बस भक्तों को कोई काम नहीं। उन अंधभक्त जो है वो टूट पड़ते थे, जय श्री राम जय श्री राम और ये सब। और ये बात मैंने कही भी कि जो कांग्रेस को वोट देने की बात कह रहा है, या जो आम आदमी जो अपने गुस्से का इजहार कर रहा है, वो चुपचाप से कर रहा है। और जो यहाँ सरकार के लिए माहौल बनाने का काम कर रहा है, वो फटे जा रहा है एकदम अंदर से। तो इसी से साफ हो गया कि साहब स्थिति क्या है। एक बार छोटी सी झलक ये भी देखिए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सलीम। क्या लग रहा है आपको इस बार? कांग्रेस। क्यों कांग्रेस, क्यों? बेरोजगारी। लेकिन ये जैसे कैंडिडेट बदला, राहुल गांधी जो है वो आखिरी टाइम पर उधर चले गए रायबरेली, लोग कह रहे थे कि अमेठी, उससे फर्क नहीं पड़ा? नहीं नहीं, वो तो पड़ोसी हैं, पड़ोस में ही है। कैंडिडेट बदलने से फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा भाई। अच्छा, अब गुरु रहे चेला से हारेंगे, कौन से फर्क पड़े, उसमें कौन सी बड़ी बात। तो आपको लगता है कि जो काम राहुल गांधी पिछली बार नहीं कर पाए थे वो किशोरीलाल कर देंगे? किशोरीलाल से ही हारेंगे वो। ये जो बात है, ये बहुत सारे लोगों से मैं सुन रहा हूँ। आपको लग रहा है कि ये लाइन जो है वो चली है इस चुनाव में, या बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में जो है वो बीजेपी कांग्रेस को लेकर के चली गई? नहीं, चली है भैया, चली है। हाँ। वो डाला आपने? जी जी एक बार उंगली दिखाई ऐसे। क्या नाम है? जी, मोहम्मद सलमान। क्या करते हैं भाई? ऐसी छोटी सी दुकान है अपनी। दुकान है। क्या देख रहे हैं आप? ये देख रहे हैं कि चारों तरफ बेरोजगारी फैली हुई है, और युवा ज़्यादा, सबसे ज़्यादा परेशान है, तो युवा परेशान है, और सबसे ज़्यादा हर चीज़ में दिक्कत है। करप्शन जो बताया भी भैया बताए, करप्शन है। तो 10 सालों से करप्शन दूर करने का वादा किया था, करप्शन दूर नहीं हुआ अभी तक, और अभी भी चांस मांग रहे हैं करप्शन दूर करेंगे। कब करेंगे करप्शन भाई दूर? आपने डाला है वोट? जी जी जी। क्या नाम हुआ आपका? धर्मेंद्र गिरी। धर्मेंद्र गिरी? जी जी जी। अरे क्या नाम, मेरा भी नाम धर्मेंद्र। जी बताएं। तो क्या करते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, कार्यकर्ता है जी। तो क्या ऐसी वजह है कि जो बीजेपी को लोगों ने वोट दिया होगा? वजह साफ दिख रहा है। क्या? पहले यही हमारा क्षेत्र है कि यहाँ एक ट्रांसफार्मर बदलने के लिए महीने भर भोगना पड़ता था लोगों को, 20-20 रुपए चंदा इकट्ठा करना पड़ता था। आज फोन करोगे 1 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर लग जाता है। अच्छा, और क्या चाहिए? सुख सुविधा, रोड सड़क देखो फर्स्ट क्लास, हवाई अड्डा देखिए, एयरपोर्ट हमारा देख लीजिए, यहाँ उड़ान अकेडमी बन रही है, स्टेशन रोड देख लीजिए, उड़ान अकेडमी देख लीजिए, हमारे यहाँ पे एक एयरपोर्ट बन रहा है, हवाई अड्डा बन रहा है। हवाई अड्डा वगैरह कांग्रेस की देन है। कांग्रेस की देन केवल हवाई अड्डा अकाद वो है जो वहाँ पे सिखाया जाता है। ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पे, ट्रेनिंग सेंटर अलग है और वो ये अलग है भाई। वो कांग्रेस का जो है, वो यहाँ कांग्रेस जनता क्या करने आती थी। आपका नाम क्या है? मनोज जायसवाल। सुनिए मेरी बात और को। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता, बीजेपी के? भारतीय जनता पार्टी का। सुनिए मेरी बात को। हाँ।
यहाँ वो पिकनिक स्पॉट मनाने का काम करते थे हमेशा, कोई विकास का काम नहीं किया। 15 साल राहुल गांधी यहाँ घूमते थे, सिर्फ उनका टाटा और बाय बाय का सिस्टम था और कोई मतलब नहीं था। सर बीजेपी पार्टी का एक फैक्ट्री हमको बता दो अमेठी के अंदर कोई मेरी बात को 70 साल से निगोहा बेहाल था पानी से, और यही गांधी परिवार वहाँ आके घूम के चला जाता था, कभी उसने पानी की टंकी नहीं बनवाई। हमारी दीदी फैक्ट्री कोई सुनिए मेरी बात को, जो मुझे जरूरत है, और निगोहा में 70 की जरूरत नहीं है, लोग रोजगार तो सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए, वहाँ 70 साल के बाद वहाँ पानी देने का काम आदरणीय दीदी जी ने किया। आप मान रहे नहीं डली, एक मिनट, फैक्ट्री नहीं डली, ये आप मान रहे हैं? फैक्ट्री क्यों नहीं, फैक्ट्री भी जरूरत है, रोजगार भी जरूरत, सारी चीजें दीदी कर रही हैं, सारी चीजें दीदी कर रही हैं। डली है कहीं पर? बिल्कुल, तमाम सारी फैक्ट्रियां, तमाम काम है रोजगार का। ये वो फैक्ट्री की बात कह रहे हैं, करना ही पड़ेगा। एक काम करना है, वो मैं भी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। 4 तो पार का मतलब उनको वो करना है, तब समझ में आएगा कि रोजगार कैसा होता है। इनसे पूछो, इनके पास रोजगार नहीं है, इनसे पूछो रोजगार इनके पास नहीं, सभी के पास रोजगार है, हर व्यक्ति कमा रहा है। समझ नहीं पाया एक चीज को। अभी तक जो है हम लोग यहाँ पर बड़ी तसल्ली से बात कर रहे थे। आप एक भाजपा से आप कार्यकर्ता, आप बताए धर्मेंद्र गिरी नाम बता रहे हैं, एक भाई ये भाजपा से बता रहे हैं, हम काम पूछ रहे हैं। हम देखिए, अभी ऐसा नहीं कि आप ही केवल भाजपा के समर्थक आए हैं, अभी भी और भाजपा के लोग भी आए, ये भाजपा के हैं। आपने भाजपा के लिए बोला, तसल्ली से बात हुई। हाँ, आप कोई बात इसे आप कोई बात कर रहे हैं, आप बात करिए, बात बताइए, बात पूछिए। आप हमसे बात पूछते हैं, फिर दूसरे को माइक लगा देते हैं, तो वो बताने लगता है। जैसे आप हमी से बात, वाजिब बात है कि गलत, बिल्कुल 100% गलत है। तो फैक्ट्रियां बहुत लगी हैं। आप इनसे, फैक्ट्री भी लगी है यहाँ पे, सबसे ज्यादा 5 सालों में ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री लगी है। दिख रहा होगा ना कोई, कौन सी लगी है, कहाँ लगी है? AK-47 कोको कोला की एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री हमारे वहाँ लगी है, वहाँ पे अमेठी में, गौरी बहादुर में। कोको कोला की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री, छोटी मोटी फैक्ट्री नहीं लगी। फैक्ट्री बंद भी करते हैं ये लोग। ठीक है, आपने वोट डाला है? कोको कोला की कितनी फैक्ट्रियां पूरे देश में, भाई साहब का पता है? पहले इनसे धर्मेंद्र जी से पूछा जाए, कितनी फैक्ट्रियां हर जिले में, हर कानपुर है, कोको कोला का C&F है। अमेठी में तो ये तस्वीरें बयां करती हैं कि अमेठी में क्या हुआ है। अमेठी में रहा आसान नहीं। हालांकि कांग्रेस के कई कार्यकर्ता कह रहे थे कि इस बार कम से कम जो है वो 2 लाख से हारेंगी, कोई 1.5 लाख नंबर बताता है, कोई 3 लाख नंबर बताता है, कोई जो है वो 1 लाख भी बताता है। लेकिन मुझे लगता है स्मृति ईरानी, अगर देखिए वो चुनाव में जो पैंतरेबाजी चलती है, आपको पता है किस तरीके से वहां पर लोकल नेताओं को, प्रधानों को, इन सबको जो है वो मैनेज करने वाली बात होती है। और इस बात की भनक जो है पहले से कांग्रेस पार्टी को थी भी। इसीलिए बताते हैं कि राहुल गांधी ने जो है वो अमेठी नहीं रायबरेली चुना, क्योंकि लोकल लोगों को बीजेपी बहुत पहले मैनेज कर चुकी थी, बहुत तरीके से मैनेज किया था। तो अगर वो है, तब भी स्मृति ईरानी की कोई बहुत बड़ी जीत तो मुझे नहीं लग रही। तब भी कोई 2-2.5 लाख वोट से वो जीत जाए, 3 लाख वोट से वो जीत जाए, मुझे नहीं लग रहा। तब भी अगर उनकी जीत होगी तो वही 30-40-50 हजार से, 50 से नीचे नीचे जीत होगी तो। और अगर सब कुछ ठीक रहा है और क्लोज फाइट में अगर रहे हैं किशोरीलाल शर्मा, तो किशोरीलाल शर्मा फिर भी कम से कम जो है, मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं तो 30 से 50 हजार के बीच के अंतर से जरूर स्मृति ईरानी को हरा देंगे। बहुत बड़ी जीत मुझे नहीं लग रही है कि स्मृति ईरानी की कोई बहुत बड़ी हार होगी। 3 लाख वोट से स्मृति ईरानी हारेगी, मुझे नहीं लगता है। क्योंकि देखिए, आखिरी के 2 दिन अमित शाह रायबरेली और अमेठी के अंदर रहे, नरेंद्र मोदी नहीं गए, लेकिन अमित शाह ने पहले रायबरेली में, रायबरेली के बाद अमेठी के अंदर डेरा डाला। और स्मृति ईरानी तो वहीं पर, ऐसा लगता था कि बस चुनाव है जब तक तो वहीं पर। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने अपने नेताओं को झोंका वहां पर, योगी आदित्यनाथ, बाकी के तमाम नेताओं को जिस तरीके से वहां पर लगाया, और स्मृति ईरानी ने खूब जो है वो कभी स्कूटी लेकर के, कभी किसी तरीके से, कभी किस तरीके से वहां पर जो है वो प्रचार में अपने आप को झोंका।
स्मृति ईरानी को भी पता था कि यहां से अगर केएल शर्मा से भी हार हो गई तो समझ लीजिए कि फिर पत्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी में अगर भले ही सरकार बन भी जाए, इस बार जो है वो एक दूसरे के दुश्मन बहुत तैयार बैठे हैं। ये मैं आपको साफ बता रहा हूं, क्योंकि सरकार अगर बनेगी भी, आसार सरकार बनने के इस वक्त में कितने दिखाई दे रहे, कितने नहीं दिखाई दे रहा, भली बात ही जानते हैं। अगर सरकार बनेगी भी तो मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि कोई 350 वाली स्थिति में सरकार बनेगी। बनेगी तो वही जो है वो एक जो है वो थिन मार्जिन से सरकार बनेगी। और ऐसे में फिर जो ऐसे लोग हैं जिनके अहंकार के कारण जो है खुद की सीटें फंस गई, उनका तो फिर पत्ता कट जाएगा। अमेठी के बाद रायबरेली आई। रायबरेली में तकरीबन चीजें बिल्कुल साफ थी। एक विधानसभा ऊंचा हार, मनोज पांडे जो कि सपा छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी के सचेतक थे। अमित शाह जब रायबरेली गए तो उनके घर पर गए और लोगों ने कहा कि हमने पहली बार मनोज पांडे का घर देखा है कि इतना आलीशान महल अंदर से, और बाहर जो है वो गरीब नेता बने रहते हैं। वो तो अमित शाह जी का भला हो कि अमित शाह यहाँ आए और वो अंदर गए तो अंदर की वीडियो हम लोगों ने देखी, ये लोगों का कहना था। तो ऊंचा हार एक विधानसभा है वहां से, और रायबरेली सदर जहां से अदिति सिंह विधायक है वहां से थोड़ा नुकसान जो है वो राहुल गांधी को हो सकता है। बाकी अदिति सिंह का आखिरी में ये हो गया था कि दिनेश प्रताप सिंह को वो देखना नहीं चाहती थी, कई दिनों तक उनके मंच पर नहीं गई। अमित शाह आए तब आखिरी में एक दिन के लिए वो दिखी, बाकी वोटिंग के दिन भी कहीं नहीं दिखी। और कल जब राहुल गांधी एक गांव में वोट नहीं डाले जा रहे थे, वोट का बहिष्कार कर दिया गया था क्योंकि रोड नहीं तो वोट नहीं, ये नारा देकर के लोग जो है बैठ गए थे। राहुल गांधी उस गांव में पहुंचे, मैं उस काफिले में ही था, तो वो अदिति सिंह का ही क्षेत्र है। राहुल गांधी बड़े कंफर्ट होकर के मुझे दिख रहा है कि आराम से आसानी से जो है जीत रहे हैं। राहुल गांधी को लेकर के मुझे कोई ऐसा जो है वो शंका दिखाई नहीं देती है कि राहुल गांधी की सीट पर कोई बहुत बड़ा उलटफेर हो जाए। भाजपाइयों ने भी एक तरह से अंदर खाने सरेंडर कर दिया था कि राहुल गांधी आ गए हैं, बड़े नेता आ गए हैं, अब क्या कर सकते हैं, ये कहकर के उन्होंने भी सरेंडर कर दिया था। बाकी चुनाव जो है वो हुआ है तो अमेठी के अंदर ही हुआ है, और इसीलिए हमने डेरा डाला वो अमेठी में ही डाला। हाँ, ये था कि कुछ लोगों ने जैसे तैसे डराने धमकाने की और अपने अपने तरीके से जो करते हैं पॉलिटिकल पार्टी के नेता, उन्होंने किया। लेकिन जो कर सका मैं वहां पर, जो दिखा सका मैं वहां पर, वो मैंने भरपूर आपको दिखाया। और साफ तौर पर ये दिख रहा है कि स्मृति ईरानी फंस गई है। अब वो कितनी फंसी हैं, निकल पाएंगी नहीं निकल पाएंगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन मुझे जो लगा वो मैंने आपके सामने रखा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।